गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सैनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अपने चैनल पर जो पिछली क्लासेस हुई हैं वो सभी थी अपनी आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग। आरबीएससी बोर्ड की जो मैथ की बुक थी अपनी, उसमें जो 4th यूनिट थी अपनी ट्रिगोनोमेट्री, उसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज था वो कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स की जो इच्छा थी कि भाई अपन सीबीएसई बोर्ड की बुक भी स्टार्ट करें, तो आज अपन वही स्टार्ट करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड की बुक मैथ वो अपन स्टार्ट करेंगे। उसमें भी अपना ट्रिगोनोमेट्री जो यूनिट है वो 5th यूनिट है, वो टोटल 12 नंबर की है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो चैप्टर आते हैं अपने 2 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर अपना वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, एंड जो सेकंड चैप्टर आता है 9th जो चैप्टर वो है अपना सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये दोनों चैप्टर अपने सीबीएसई बोर्ड की जो ट्रिगोनोमेट्री यूनिट है उसके अंदर हैं। टोटल ये 12 नंबर की है। तो आज अपन जो फर्स्ट चैप्टर अपना बुक का एड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन दोनों बुकों को साथ लेके चलेंगे, आरबीएसई बोर्ड की भी एंड सीबीएसई बोर्ड की भी। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स तो यह नहीं कि भाई आरबीएसई बोर्ड की बुक पढ़ते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड की बुक पढ़ते हैं। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं अपने पास, आरबीएसई बोर्ड के भी और सीबीएसई बोर्ड की भी। तो अपन दोनों क्लासेस करेंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, और आरबीएसई वालों को आरबीएसई का वीडियो देखना है और सीबीएसई वालों को सीबीएसई की क्लास अटेंड करनी है। दोनों क्लासेस अपन अपलोड करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज अपन सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना वो एड चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो अपना एड चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात कही गई यहाँ पे। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड से अपने माइंड में आता है कि अपने पास क्या होगा, कोई ट्राई शेप होगी, कोई भी अपने पास ट्राई शेप हो सकती है या फिर ज्योमेट्री हो सकती है। भाई ट्रिगोनोमेट्री से ये अपने माइंड में आता है कि कोई ट्राई शेप है या फिर कोई ट्राई साइड की कोई शेप है या फिर ट्राई कॉर्नर की कोई शेप है, मतलब 3 कॉर्नर की कोई शेप है या फिर 3 साइड की कोई शेप है अपने पास, या फिर ज्योमेट्री बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ से तो अपन इसको इजीली समझ नहीं पा रहे, तो अपन इसका हिंदी में इसका मीन क्या होता है अपने पास। हिंदी में अपने पास इसका मीन होता है त्रिकोणमिति। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो त्रि का मतलब अपने पास ट्राई होगा, और कोण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, एंगल्स बोलते हैं कोण को। और मिति क्या होती है अपने पास, ज्योमेट्री। मिति का मतलब ज्योमेट्री होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या वर्ड आ रहा है, ट्राई प्लस एंगल। अपने पास क्या आ रहा है, ट्राई एंगल। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या अपने पास ट्राइंगल्स होंगे। तो ट्राइंगल्स तो अपन ने इजीली पिछली क्लासों में बहुत पढ़ लिया है कि ट्राइंगल्स अपने पास किस प्रकार होंगे। ट्राइंगल्स को अपन इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है अपने पास ट्राइंगल्स, या यह भी अपने पास ट्राइंगल की शेप है, या फिर ये भी अपना क्या है, ट्राइंगल है। और भी होती हैं शेप, तो ये सब भी क्या है अपने पास ट्राइंगल्स हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में अपने पास एक पर्टिकुलर ट्राइंगल होगा। ट्रिगोनोमेट्री में अपन एक पर्टिकुलर ट्राइंगल ही लेकर चलेंगे। तो अपने पास ट्रिगोनोमेट्री में ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा अपने पास, एंड ना ही ये होगा। अपने पास जो पर्टिकुलर ट्राइंगल होगा अपने पास वो होगा ये वाला।
इसको अपन बोलते हैं क्या, राइट ट्राइंगल। ये जो एंगल होगा अपने पास वो राइट ट्राइंगल होगा। इसमें ये जो एंगल होगा अपने पास ये होता है अपना राइट एंगल, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, राइट ट्राइंगल है अपने पास। तो अपन ट्रिगोनोमेट्री में अपने पास केवल ओनली फॉर राइट ट्राइंगल होगा। इसी के ऊपर अपन ट्रिगोनोमेट्री का जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करेंगे, उनके रेशियोज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अपने को पता चल चुका है यहाँ से कि ट्रिगोनोमेट्री में अपने पास क्या होने वाला है, राइट ट्राइंगल होने वाला है। तो उसमें अपने पास क्या होता है कि 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड्स होंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ हैं या फिर उनके एंगल के अकॉर्डिंग जो भी कुछ अपने को स्टडी करना है वो उन्हीं के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। तो अपन बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो बुक में अपना जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उसमें अपने को बताया गया है कि अपन अपने नेबरिंग में अपन किस प्रकार से अपन राइट एंगल को इमेज कर सकते हैं। तो वो अपने पास 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में अपने पास है कि कोई स्टूडेंट है वो स्कूल से कुतुब मीनार की ओर जा रहा है। तो वो कुतुब मीनार को अगर देखेगा तो वो किस प्रकार से राइट एंगल अपने पास इमेज होगा, तो वो अपन देखते हैं। तो ये कोई स्टूडेंट है एंड ये अपने पास क्या है, कुतुब मीनार है। तो ये अपना क्या है, कुतुब मीनार है और ये अपना स्टूडेंट है। तो इसने क्या किया भाई, टॉप से कुतुब मीनार के बॉटम से कुतुब मीनार के टॉप को इसने देखा यहाँ से। तो इसने कुछ इस प्रकार से देखा होगा। तो यहाँ इसने देखा, तो यहाँ से अपने पास जो राइट एंगल बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे जो बना ये अपना क्या है, राइट एंगल है। स्टूडेंट्स ने कुतुब मीनार के टॉप को देखा तो यहाँ से अपने पास एंगल बना और यहाँ भी अपना एंगल बनेगा और ये बनेगा अपना राइट एंगल। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें अपने को बताया गया है कि कोई गर्ल्स है वो बिल्डिंग के बालकोनी से नीचे की ओर देख रही है। तो अपनी बिल्डिंग अपने पास कुछ इस प्रकार से है। ये इसकी बालकोनी है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ से अगर ये देखे मान लो नीचे इसकी कोई फ्रेंड खड़ी है तो उसको ये देख रही है। तो यहाँ से इसने देखा कुछ इस प्रकार देखा एंड यहाँ से अपने पास जो एंगल बनेगा वो इस प्रकार बनेगा अपना एंगल। तो राइट एंगल अपना होगा वो ये होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो राइट एंगल कौन सा हुआ यहाँ पे, ये हुआ राइट। एंड ये एंगल, ये अपने एंकट एंगल होते हैं और ये अपना राइट एंगल होता है। थर्ड पॉइंट आता है अपना, थर्ड पॉइंट में बताया गया अपने पास कि थर्ड पॉइंट में अपने को बताया गया है कि सपोज ए हॉट एयर बैलून इज फ्लाइंग इन द एयर। तो कोई बैलून है अपने पास, ये कोई बैलून है अपना जो हवा में क्या है, उड़ रहा है। अब यहाँ से कोई बच्चा आता है, ये क्या है अपने मोम के साथ आया हुआ है यहाँ पे। तो इसने बैलून को देख के अपनी मोम को बोला कि भाई कि मोम ये मेरे को बैलून चाहिए। तो इसने देखा तो अपना राइट एंगल किस प्रकार बनेगा, इसने बैलून को देखा एंड अपना राइट एंगल इस प्रकार बनेगा,
ये अपना राइट एंगल है। फिर जैसे इसने अपनी मॉम को बोला तो ये बैलून क्या अपने पास एयर में है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया बैलून। तो इसकी मॉम ने बोला भाई कौन सा बैलून चाहिए तेरे को, बैलून तो है ही नहीं, क्योंकि बैलून ने क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी यहाँ पे। तो इसने क्या किया, फिर इस तरफ देखा, तो यहाँ पे अपना राइट एंगल किस प्रकार बनेगा, ये बनेगा राइट एंगल। तो ये होगा अपना राइट एंगल। तो इसने पोजीशन चेंज की बट अपना राइट एंगल तो बन ही रहा है, पहले यहाँ था तो ये राइट एंगल था, अब इसने पोजीशन अपनी चेंज कर दी तो अपना राइट एंगल यहाँ बन गया। तो इस प्रकार से अपन अपने नेबरिंग में राइट ट्रायंगल की अनेक प्रकार से इमेज कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं अपने पास जो अपन इस प्रकार से राइट एंगल को इमेज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे अपने, इसमें अपने को बताया गया है कि अपन राइट एंगल अपने नेबरिंग में किस प्रकार से इमेज कर सकते हैं। सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें अपने ट्रिगोनोमेट्री के जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, उसकी मीनिंग को बताया गया है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, वो अपन ने पहले देख लिया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें अपने को बताया गया है कि अपन इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज अपन फाइंड करेंगे किस प्रकार, वही जो अपने राइट एंगल होता है उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग अपन इनके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि रेशियोज़ को अपन किस प्रकार डिनोट करते हैं, कोई भी दो चीज़ होती हैं उनके बीच अपन रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं। तो अपन यहाँ पर रेशियो किन के बीच देखेंगे, साइड्स के बीच अपन रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो वो अपने को देखना है। एंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स पर रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ ही इनके और भी अपने पास एंगल्स होंगे उनके बीच भी अपने को ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एंड जो आइडेंटिटीज़ होंगी उनको अपन बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटीज़। कुछ आइडेंटिटीज़ भी फाइंड आउट करेंगे, यूज़ करेंगे, वो अपने को देखना है इस चैप्टर में। तो ये सब कुछ चीज़ अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही इसमें बताया गया है। तो अगला पॉइंट अपना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या है वो अपन देखते हैं, रेशियोज़ किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो सब अपन देखने वाले हैं। तो पॉइंट है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ किस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आती है अपने माइंड में आना चाहिए कि अपने पास क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा वो किस प्रकार होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो अपने पास एंगल है वो है राइट ट्रायंगल। और राइट एंगल कौन सा अपना, ये है, इसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको बी एंड इसको सी से अपन ने डिनोट कर दिया। तो अपन ने लेट क्या किया है भाई कि ए बी सी अपना क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ से अपने को इस ट्रायंगल के साइड्स के बारे में एंड एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो अपना क्या है, राइट एंगल है। एंड ये जो एंगल है इनको अपन बोलेंगे एकट एंगल। एकट एंगल्स होंगे ये दोनों, एंगल ए एंड एंगल बी, सॉरी सी, ये दोनों क्या होंगे, एंकट एंगल होंगे। एकट एंगल से मतलब है कि लेस देन इक्वल 90 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों का सम तो अपने पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी सी, ये क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है अपने पास, 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी क्या होगा अपने पास, 180 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री तो ये अपना होता ही है राइट एंगल। तो बचा कितना, 90 डिग्री, 180 माइनस 90, तो बचा क्या अपना
90 डिग्री बचा। अब ये दोनों क्या होंगे अपने पास 90 डिग्री होंगे, इनका सम तो अपने पास क्या होगा 90 डिग्री होगा, बट पर्टिकुलर अगर अपन इन दोनों की बात करें अलग अलग तो एंगल ए होगा और एंगल सी वो क्या होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे। इट मीन्स एंगल ए की वैल्यू क्या होगी लेस देन 90 डिग्री होगी। अगर पर्टिकुलर एंगल सी की बात करें अपन तो वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री इक्वल हो गया तो दो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो थर्ड एंगल अपने पास क्या होगा 0, बट ये पॉसिबल नहीं है। तीनों एंगल का योग अपने पास क्या होना सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों तो क्या होंगे एंकट एंगल होंगे जो लेस देन इक्वल 90 डिग्री होंगे। अब इनकी साइड की बात करें अपन, जो साइड्स हैं अपने पास, अगर अपन एंकट एंगल ए लेके चलते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर कुछ भी अपन फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें अपन तो इसके जो फेस में जो साइड होती है, जस्ट इसके फेस में जो साइड होगी उसको अपन बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये तो साइड होगी वो साइड अपोजिट टू एंगल ए होगी, एंड इसके जस्ट नीचे जो होगी स्लिपिंग लाइन होगी वो होगी अपने पास साइड एडजेंट टू एंगल ए। तो ये जस्ट नीचे वाली जो होगी वो होगी साइड एडजेंट टू एंगल ए, एंड जो राइट एंगल है इसके जस्ट फेस में जो साइड होगी अपने पास उसको अपन बोलेंगे ये होती है अपने पास हाइपोटेनस। तो ये राइट एंगल के जस्ट फेस में जो साइड अपनी वो होगी हाइपोटेनस। तो इस प्रकार अपन राइट एंगल की साइड्स को डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो थी अपनी रेस्पेक्ट टू एंगल ए के। अगर अपन सी के रेस्पेक्ट में देखें, एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसके जस्ट फेस में ये साइड होगी, तो इसको अपन बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड इसके जस्ट नीचे वाली एंगल के जस्ट नीचे वाली अपने पास क्या हो जाएगी साइड एडजेंट टू एंगल ए। तो इस प्रकार अपन इनको चेंज कर देंगे अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में अपने को देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। इसी के बेस पर अपन ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेशियोज़ की बात करते हैं अपन। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ किस प्रकार अपन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट तो अपन तो एंकट एंगल अपना कौन सा ए है, इसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ में अपने पास जो रेशियोज़ वर्ड है वो मैंने अपने को आपको पहले भी बताया कि रेशियोज़ क्या चीज़ है, कि रेशियोज़ अपन देखते हैं दो चीज़ों के बीच, कोई भी दो चीज़ें, जैसे यहाँ पे अपन देखें तो दो साइड्स के बीच अपन रेशियोज़ देखेंगे। दो साइड को अपन रेशियोज़ के रूप में रेशियोज़ की फॉर्म में अपन डिनोट करेंगे, राइट कर सकते हैं। तो अपने पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ भी अपन दो साइड्स के बीच ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रेशियो अपना वो है साइन ऑफ एंगल ए, मतलब ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो साइन ऑफ एंगल ए। तो इसको अपन किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, कोई भी दो साइड होंगी अपने पास, तो दो साइड कौन सी है अपने पास, फर्स्ट तो होगी अपने पास साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड रेशियो की फॉर्म में अगर इसको मैं लिखूं तो यहाँ पे आ गया रेशियो, एंड सेकंड जो साइड होने वाली है वो है अपनी हाइपोटेनस। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको मैं अपने रेशियोज़ के रूप में लिख दिया। अब रेशियोज़ को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि अपने पास मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 1:2 है, तो मैं इसको किस प्रकार डिनोट कर सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ ये। तो इसके अकॉर्डिंग इसको भी लिख दूँ मैं, तो जो हाइपोटेनस हो अपना क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे।
अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ऑफ एंगल ए को अपन रेशियोज के रूप में इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब अगर इनकी लेंथ लिखें अपन साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसकी लेंथ क्या है अपने पास BC है, तो इसको मैं लिख दिया BC अपॉन हाइपोटेनस, ये कितनी है अपने पास AC, तो इसको मैं लिख दिया AC के इक्वल। तो साइन ऑफ एंगल ए अपने पास क्या आया BC अपॉन AC, इसे अपन डिनोट कर सकते हैं इसको। तो साइन ऑफ एंगल ए को अपन साइन ए भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं कि साइन, केवल ये अपन इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कोई मीन नहीं होता है अपने पास, किसके मीन में अपन ये देख रहे हैं ये भी अपने पास लिखा हुआ ज़रूरी है। तो अपन ए के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं, तो ए क्या है यहाँ पे एंगल है अपना, एंकट एंगल है, तो साइन ए इक्वल BC अपॉन AC। तो ये अपने को याद रखना है कि साइन ए को अपन किस प्रकार डिनोट करते हैं, BC क्या है अपने पास साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसकी फेस वाली जो साइड है वो अपने पास ऊपर होती है, एंड नीचे वाली क्या होती है अपने पास जो राइट एंगल है उसके जस्ट फेस वाली साइड। तो इस प्रकार साइन ए को अपने को याद रखना है, किस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं। सेकंड जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आता है वो है अपना कोस ऑफ एंगल ए। तो इस रेशियो को अपन किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इसके भी दो साइड होनी चाहिए अपने पास, उनके रेशियो के रूप में रेशियो की फॉर्म में लिखना है और फिर अपॉन में लिख देंगे अपन। तो फर्स्ट जो साइड होगी वो होगी अपने पास साइड एडजेंट टू एंगल ए। तो फर्स्ट तो है अपने पास साइड एडजेंट टू एंगल ए अपॉन सेकंड जो साइड होगी वो कौन सी होगी अपने पास हाइपोटेनस। तो इन दोनों को अपन रेशियोज के रूप में फर्स्ट तो वही लिखेंगे अपन रेशियोज हाइपोटेनस, बट इनको अपन इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनकी लेंथ लिखेंगे अपन। तो लेंथ को अपन किस प्रकार डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे AB से, A पॉइंट एंड B पॉइंट के बीच की लेंथ। तो यहाँ तो ये हो जाएगी AB अपॉन हाइपोटेनस को किस प्रकार डिनोट किया था AC से, तो यहाँ हो जाएगा AC। तो साइड एडजेंट टू एंगल A AB के इक्वल है एंड हाइपोटेनस क्या अपने पास AC। तो कोस ऑफ एंगल A, इस रेशियो को अपन ने AB अपॉन AC से डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो कोस ऑफ एंगल A को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं कोस A। तो इस प्रकार अपने इसको डिनोट कर देंगे एंड दो साइड को रेशियोज इस प्रकार से होगा अपने पास। तो कोस A होगा ये वाला, इसको भी अपने को याद रखना है कि साइड एडजेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस, जो एंगल अपन ले रहे हैं उसकी जस्ट नीचे वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इस प्रकार इसको कोस A को अपन ने डिनोट कर दिया। सेकंड अपने पास क्या आता है, थर्ड होगा वो होगा टेंजेंट ऑफ एंगल A। तो इसको अपन किस प्रकार डिनोट करेंगे, इसमें भी अपने पास दो साइड होंगी। फर्स्ट तो वही अपनी साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल A। ये दोनों साइड अपने पास इसमें होंगी एडजेंट टू एंगल A। तो इन दोनों साइड्स के साइड अपोजिट टू एंगल A एंड साइड एडजेंट टू एंगल A दोनों को रेशियोज को अपन टेंजेंट ऑफ एंगल A के फॉर्मेट में डिनोट करेंगे। तो यहाँ से अपने पास टेंजेंट को अपन लिख सकते हैं
टेंजेंट को अपन डिनोट करेंगे tan A से, एंड इनकी लेंथ क्या होगी अपने पास, इस किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, ये तो अपना BC है एंड ये AB, तो टेंजेंट को अपन ने BC अपॉन AB, ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ, इस साइड से और इस साइड से अपन इन दोनों के रेशियोज को अपन tan A अपन ने प्रूव किया है। फोर्थ आता है अपने पास, फर्स्ट तो अपन ने क्या प्रूव किया कि साइन A अपने पास क्या आया था, BC अपॉन AC, एंड सेकंड था अपना cos A, तो cos A क्या था अपने पास, AB अपॉन AC, एंड थर्ड क्या आया था अपने पास, tan A को किससे डिनोट किया था अपन ने, BC अपॉन AB, तो इन तीनों को इस प्रकार डिनोट किया था। अब जो फोर्थ आने वाला है वो है अपना कोसेक ऑफ एंगल A, कोसेंट ऑफ एंगल A, तो इसके लिए अपने पास जो दो साइड्स होंगी वो होंगी हाइपोटेनस होगी एक तो, और एक होगी अपने पास साइड अपोजिट टू एंगल A। तो फर्स्ट तो होगी अपने पास हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A, इन दोनों के रेशियोज को अपन कोसेंट ऑफ A डिनोट करेंगे। तो यहाँ से इनकी लेंथ क्या है अपने पास, ये तो है अपने पास AC, एंड ये क्या है अपने पास साइड अपोजिट टू एंगल A BC। अब अगर मैं इनको देखूं, कोसेंट ऑफ एंगल A को अपन ने क्या किया, AC अपॉन BC, और साइन A को अपन ने किसे डिनोट किया था, BC अपॉन AC। इट मीन्स ये क्या है, उल्टा है इसका। तो यहाँ से अपने पास जो आइडेंटिटी आएगी वो होगी कि कोसेंट ऑफ A को अपन ने 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A से डिनोट किया है, क्यों, यह इसका अपोजिट ही तो है। साइन का अपोजिट क्या है कि AC अपॉन BC, यही है अपने पास कोसेंट ऑफ A। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन ऑफ A, साइन ऑफ एंगल A। नेक्स्ट आएगा अपना वो है सेकेंड ऑफ A। सेकेंड ऑफ एंगल A, तो इसके लिए अपने पास जो साइड होने वाली हैं दो, वो कौन सी हैं भाई, एक तो होगा अपने पास हाइपोटेनस एंड दूसरी साइड होगी अपने पास साइड एडजेंट टू एंगल A। इन दोनों के रेशियोज को अपन टू एंगल A, तो इन दोनों के रेशियोज को अपन सेकेंड ऑफ एंगल A के रूप में डिनोट करते हैं। तो हाइपोटेनस तो अपने पास क्या है, AC है, अपॉन एडजेंट टू साइड टू एंगल A क्या है अपने पास, AB। तो इन दोनों के रेशियोज को अपन सेकेंड ऑफ A लिख सकते हैं। तो AC अपॉन AB अपने पास कोस क्या है अपने पास, AB अपॉन AC, और सेकेंड ऑफ एंगल A क्या है अपने पास, AC अपॉन AB। इट मीन्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेकेंड ऑफ A को 1 अपॉन कोस ऑफ एंगल A, मतलब इसका अपोजिट क्या है अपने पास, सेकेंड ऑफ A। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक
ए, सेक ए को अपन ए सी अपॉन ए बी से डिनोट कर दिया, और सेक ए अपने पास होगा 1 अपॉन कोस ए होगा, इसका अपोजिट क्या होगा अपने पास, सेक ए होगा। नेक्स्ट जो आता है अपना वो है कोट। कोटजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसमें जो अपने पास दो साइड होंगे अपने पास, वो कौन कौन सी हैं अपने पास, साइड अपोजिट टू एंगल ए। फर्स्ट तो अपने पास होगी साइड एडजेंट, साइड एडजेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। इन दोनों के रेशियोज को अपन इन दोनों साइड के रेशियोज को अपन क्या, कोटजेंट ऑफ ए लिख सकते हैं यहाँ से। तो इनकी साइड्स क्या होंगी अपने पास, ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से कोटजेंट ऑफ एंगल ए को अपन लिख सकते हैं कोट ए। तो कोट ए क्या होगा अपने पास, ए बी अपॉन बी सी। तो कोट ए को अपन ने ए बी अपॉन बी सी से दोनों के रेशियो से डिनोट किया है। तो इस प्रकार ए बी अपॉन बी सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, बी सी अपॉन ए बी। टेन ए को अपन ने क्या लिखा था, बी सी अपॉन ए बी। तो ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, टेन ए क्या है, उल्टा है इसका, ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे। तो इसको अपन ने 1 अपॉन टेन ए, तो कोट ए को 1 अपॉन टेन ए बी अपन लिख सकते हैं। ये अपने पास क्या है, आइडेंटिटी है कि कोट ए बराबर क्या होता है अपने पास 1 अपॉन टेन ए। तो इस प्रकार अपन सभी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनको रेशियोज के रूप में, रेशियोज की फॉर्म में अपन ने लिख दिया है। तो यहाँ पे टेन ए अपने पास क्या आ गया, बी सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे अपने पास होगा सेक ए, क्या किया था अपन ने, ए सी अपॉन ए बी, यही फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट था अपना कोसेक ए, कोसेक को ए को अपन ने किससे डिनोट किया था, ए सी अपॉन बी सी से। नेक्स्ट जो लास्ट आया था अपना वो था कोट ए, इसको अपन ने डिनोट किया था ए बी अपॉन बी सी से। तो इस प्रकार इन तीनों से अपन ने इनको फाइंड आउट किया है। तो ये तीनों क्या हैं, इनके रेसिप्रोकल हैं। इन तीनों के अपन रेसिप्रोकल बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं से इन तीनों को अपन ने फाइंड आउट किया है। किस प्रकार से, इसको तो कैसे लिखा था अपन ने, 1 अपॉन कोस ए से डिनोट किया था। इसको अपन ने किया था क्या, 1 अपॉन साइन ए से, एंड इसको किया था अपन ने 1 अपॉन टेन ए से। तो इस प्रकार से अपन ने इनको डिनोट किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो आता है कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में। भाई एक एंगल ए के रेस्पेक्ट तो अपन ने देख लिया, एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी अपने पास वही आएंगी जो अपन ने एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखा। चेंज क्या होगा, ये दोनों साइड चेंज हो जाएंगी। ये तो हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड ये हो जाएगी अपने पास साइड एडजेंट टू एंगल ए। तो एक की तरह ही अपन एंगल सी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे अपन कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि अपन किस प्रकार से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है अपना कि अपन ने क्या किया है, एक राइट ट्रायंगल लिया है। तो ए बी सी अपने पास क्या है, राइट ट्रायंगल है अपने पास। तो यहाँ पे अपने को गिवन है कि साइन ए इक्वल क्या है,
1/3 है। साइन ए यहाँ पे क्या है अपने पास 1/3 है। तो यहाँ से अगर अपन देखें, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये अपना क्या है राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हो गया। तो यहाँ से अपने पास गिवन है कि साइन ए अपने पास क्या है 1/3 है। तो साइन ए को अपन ने किस प्रकार डिनोट किया था कि यहाँ से अपने को पता तो चल रहा है कि एंगल क्या लेना, अपने को ए लेना है यहाँ से। तो एंगल ये है अपना, इसी की रेस्पेक्ट में अपन बाकी जो रेशियोज है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए को अपन ने रेशियोज के रूप में किस प्रकार डिनोट किया था कि इसके जस्ट फेस वाली साइड, तो ये तो क्या अपने पास BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, इन्हीं दोनों से अपन ने डिनोट किया था, जस्ट इसके फेस वाली साइड से एंड एंगल के जो राइट एंगल है इसके फेस वाली साइड से अपन ने दोनों के रेशियो से साइन ए को अपन ने डिनोट किया था। तो अपने पास BC की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है एंड AC की वैल्यू क्या है 3 है। तो इन दोनों साइड को मैं एक अपने पास कांस्टेंट है ले लेते हैं के से इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो BC एंड AC को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया के से, तो ये क्या हो जाएगा K/3K। तो BC तो क्या है अपने पास, ये BC साइड अपने पास K है यहाँ पे एंड AC क्या है 3K, तो ये अपनी 3K। अब आप जानते हैं कि दो साइड किसी भी जो राइट एंगल है अपने पास उसकी दो साइड अपने पास गिवन है, तो जो थर्ड साइड होगी वो अपन किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपने पास, जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होगा क्या, बाकी दो साइड होती हैं अपने पास उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस अपने पास क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल क्या होगा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो साइड होती है अपने पास इन दोनों के सम के इक्वल होती है और इनका स्क्वायर होता है आपस में। तो इस प्रकार होगी अपने पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से अपने को फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो AB को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि AC यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये अपने पास प्लस का है ही, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो AB अपने पास क्या हुआ, AB का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC भी अपने पास है और BC भी अपने पास है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो AC क्या है अपने पास 3K, तो 3K का स्क्वायर माइनस BC क्या है K, तो K का स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास 9K स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा K स्क्वायर। तो 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पे 8K स्क्वायर, और अपने पास इधर क्या है AB का स्क्वायर इक्वल 8K स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास बची हुई है। बट अपने को चाहिए क्या AB की वैल्यू, अपने पास आई क्या AB स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास। तो अपने को निकालना क्या है AB चाहिए अपने को, तो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो AB अगर अपने को चाहिए तो AB इक्वल में क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 8K स्क्वायर और इधर हो जाएगा अपना रूट, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो इसको मैं किस प्रकार डिनोट कर सकता हूँ प्लस माइनस 2√2 इंटू K, क्योंकि K स्क्वायर है, K स्क्वायर को मैं रूट से बाहर लेके जाऊँगा तो K हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये तो K आ जाएगा, बचेगा क्या √8। तो √8 को मैं लिख देता हूँ 2√2, इस प्रकार अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। अब AB अपने को अपने पास दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव 2√2 इंटू K है एंड एक नेगेटिव 2√2 इंटू
के है अपने पास। अब लेना क्या है अपने को, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो अपन लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ को अपन ऑलवेज पॉजिटिव ही मेज़र करके चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव अपन लेते नहीं हैं, पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। तो ए बी अपने पास क्या आ गया 2√2 इंटू के, तो इसको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ 2√2 इंटू के अपने पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब अपने पास साइड्स की सभी साइड की वैल्यू है अपने पास, इनकी लेंथ अपने को पता है यहाँ से। तो ए बी अपने पास क्या था 1/3। तो अब एंगल ए के रेस्पेक्ट में बाकी सब जो रेशियोज हैं वो फाइंड करेंगे अपन। तो साइन ए तो अपने पास है ही, सेकंड आता है अपना कोस ए। तो कोस ए को अपन ने किस प्रकार डिनोट किया था, वो चीज़ अगर याद है अपने को तो अपन इसको फटाफट लिख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो कोस ए को अपन ने डिनोट किया था ए बी अपॉन ए सी से। इन दोनों के रेशियोज को अपन ने कोस ए को डिनोट किया था। तो ए बी अपने पास क्या है वैल्यू 2√2 इंटू के अपने पास, एंड ए सी क्या अपने पास 3K। तो यहाँ से क्या होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 2√2/3। तो यहाँ देखिए के जो कांस्टेंट था वो यहाँ से हट गया अपने पास अपने आप, तो बची क्या वैल्यू अपने पास 2√2/3। तो कोस ए अपने पास क्या आया 2√2/3 आ चुका है अपना। नेक्स्ट जो है अपना tan ए। अब tan ए को अपन ने किस प्रकार से डिनोट किया था भाई, ये भी याद होना चाहिए अपने पास। तो tan ए को अपन ने डिनोट किया था BC/AB से, BC/AB। इन दोनों के रेशियो से अपन ने tan ए को डिनोट किया था। तो BC अपने पास क्या है K है, एंड AB क्या है अपने पास 2√2 इंटू के, 2√2 इंटू के। तो यहाँ भी K से K अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 1/2√2। तो tan ए की वैल्यू अपने पास आई 1/2√2। थर्ड अपने पास आता है क्या, थर्ड को अपन लिख सकते हैं क्या कोसेक ए। कोसेक ए को अपन ने किस प्रकार डिनोट किया था, एक तो अपन ने आइडेंटिटी से प्रूफ किया था कि अपने पास कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं इसको, या फिर अगर साइड के अकॉर्डिंग देखें अपन तो साइन को अपन ने किससे डिनोट किया था BC/AC से। अगर इसका उल्टा देखें अपन तो इसको अपन डिनोट कर देंगे AC/BC से। भाई साइन का उल्टा ही तो करना है, तो साइन का उल्टा क्या हो गया अपने पास AC/BC हो गया। तो यहाँ से अपने पास AC की वैल्यू क्या है 3K/BC की वैल्यू क्या है K। तो K तो हट जाएगा यहाँ से, वैल्यू क्या आएगी अपने पास 3, और साइन की वैल्यू अपने पास क्या गिवन थी 1/3। तो यहाँ से अगर अपन इनका अपोजिट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3 आ जाएगी। तो कोस को अपन ने इस प्रकार डिनोट किया था, तो इसकी हेल्प से अपन ने इसको फाइंड आउट कर लिया। सेकंड आता है अपना सेक। तो सेक को भी अपन ने कुछ इस प्रकार डिनोट किया था, वो क्या था अपने पास, वो था 1/cos A से। 1/cos A को अपन ने क्या किया था सेक A लिखा था, या फिर साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग देखें अपन तो cos A को अपन ने क्या लिखा था कि AB/AC। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा AC/AB। भाई cos का अपोजिट ही तो करना है अपने को, क्योंकि 1/ क्या है cos है। तो AC/AC अपने पास सेक A के रेशियोज भी थे, तो वही अपन ने लिखा है यहाँ पे। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन इसके रेशियो क्या है, सॉरी इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास 2√2/3 आई थी। तो इसका अगर अपोजिट करेंगे अपन तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 3/2√2। यहाँ से देखें, और अगर यहाँ से अपन देखें कि AC/AB है तो AC की वैल्यू क्या अपने पास 3K,
अपॉन ए बी की वैल्यू क्या अपने पास 2√2 इंटू के, तो के से तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 3/2√2 और ये वैल्यू क्या अपने पास, सॉरी ए सी की वैल्यू क्या अपने पास, सॉरी अपन ने क्या डिनोट कर दिया, कोस ए को ही लिख दिया अपन ने। अपने को लिखना क्या है, सेक ए को लिखना है। तो सेक ए को अपन ने किस प्रकार डिनोट किया था, सेक ए को अपन ने डिनोट किया था कि ए सी अपॉन ए बी से, सही है। तो ए सी क्या है अपने पास 3K एंड ए बी क्या है अपने पास 2√2K। सही था वो, अपन ने सही किया था क्योंकि अपने पास तो सेक की वैल्यू आ रही है भैया, तो 3/2√2 और ये क्या अपने पास कोस है, तो कोस का उल्टा ही तो होगा और ये उल्टा ही तो वैल्यू अपने पास 3/2√2, 3/2√2 इसकी अपोजिट है ये, तो अपन ने सही किया था। सेकंड जो आता है अपना, सॉरी लास्ट है अपना कोट ए। तो कोट ए को अपन ने किस प्रकार डिनोट किया था भाई 1/10A से, कोट ए को 1/10A के इक्वल लिखा था। अगर यहाँ से अपन देखें रेशियोज, साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग देखें अपन ने, तो 10A को अपन ने क्या लिखा था BC/AB, यही लिखा था 10A को। और यहाँ से अपन कोट ए को लिखे अगर साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से अपन कोट ए को अपन लिखेंगे AB/BC, यही होंगे साइड के रेशियो कोट में। तो कोट ए इक्वल ए बी की वैल्यू क्या अपने पास 2√2 इंटू के अपॉन बी सी की वैल्यू क्या अपने पास के है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू अपन लिख देंगे के। तो यहाँ से क्या होगा, के से तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बचेगा क्या अपने पास 2/√2। तो कोट ए की वैल्यू क्या है अपने पास 2/√2। तो इस प्रकार अपन रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी रेशियोज की वैल्यूज़ अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन ने देखा था एंगल ए के रेस्पेक्ट में सभी साइड्स की लेंथ अपन ने फाइंड आउट की है। तो इस प्रकार अपन और भी एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, बाकी अपन अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।